तो चलिए जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलोहार में। प्यारे बच्चों, आज जो क्लास होने वाला है क्लास 12 का ये, ठीक है, होम साइंस का जो है पार्ट 2 वीडियो होने वाले हैं। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 क्लास पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 क्लास अभी हम लोग करने वाले हैं। और पार्ट 2 क्लास में आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन आपको 20 तक पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, एक भी क्वेश्चन को आप मिस ना करें। आप यदि एक क्वेश्चन को मिस करते हैं, हो सकता है जो क्वेश्चन को मिस करेंगे वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाए। ठीक है, तो जितने सारे 200 क्वेश्चन देंगे, इन 200 क्वेश्चन को आप यदि अच्छी तरह से याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इनसे बाहर जो एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन तो इसमें से ही पूछे जाएंगे। इससे बाहर आने की कोई संभावना नहीं है और आपके एग्जाम में इससे बाहर आएंगे भी नहीं। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले बोलना चाहूँगा, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों की जो क्लासेस है इसको शेयर कीजिए। जिस तरह से आप क्लासेस में जुड़े हैं उस तरह से और बच्चों को भी जुड़वाइए, ताकि जो है आपको, ठीक है, आपको पढ़ने में मन लगे और मैं जो क्लास कराऊँ मुझे भी दोगुना जोश के साथ करने का मन लगे। अभी एक ही क्लास करते हैं तो जैसे कि आप लोग का जो है दो क्लास, 3 क्लास एक साथ ले पाओ। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है जीवन बीमा की परिभाषा। जीवन जो बीमा है उसको परिभाषा कीजिए। ठीक है, परिभाषित कीजिए। जीवन बीमा किसे कहते हैं उसको परिभाषित करना है। ठीक है, जीवन बीमा किसे कहते हैं उसको परिभाषित करना है। तो जीवन बीमा एक जो है अनुबंधन या नीति है। जीवन जो बीमा हो रहा है एक अनुबंधन है या क्या नीति है, जिसमें एक बीमा करता है, जिसमें जो एक बीमा करता होते हैं दूसरे को विशिष्ट अस्मिताओं का या खतरे से होने वाले जो क्या होता है नुकसान होते हैं उसको विरुद्ध जो है नुकसान होने जो विरुद्ध होते हैं उसको क्षतिपूर्ण करता है। यानी जितना का नुकसान होता है उसको क्या भरपाई करता है, उसका जो कुछ रुपया देके उसका क्या भरपाई करता है, उसका कहा जाता है उसका कुछ सिर्फ और सिर्फ जो है मदद करता है या मतलब सहायता करता है। ठीक है, क्षतिपूर्ण करता है। बीमा पॉलिसी जो है कई प्रकार की होती है। बीमा पॉलिसी कई प्रकार की होती है। जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, गृह स्वामी बीमा, ऑटो बीमा, निम्न प्रकार से। ठीक है, इसमें जो सबसे क्या आम प्रकारों से बीमा है, जो सभी बीमा है, सभी बीमाओं से एक जो है सबसे कॉमन बीमा और आम प्रकार का क्या है ये बीमा है। चलिए फिर जो अगले क्लास में चलेंगे, अगला क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपको जो है अस्थायी दांत कितने प्रकार होते हैं। देखो पहले जो अस्थायी जो दांत होते हैं सिर्फ और सिर्फ जो 2 प्रकार के होते हैं। अस्थायी दांत जो है कितने प्रकार होते हैं, तो अस्थायी दांत या ठीक है अक्ष दांत जो है मतलब क्या क्या है डिफाइडेंट। ठीक है, डिफाइडेंट जो है स्तनधारियों में, ठीक है, बनने वाले जो दांतों को, ठीक है, दांतों का दूसरा सेट है। ठीक है, ये क्या है स्तनधारी, क्या मान के चलो दूध वाला जो दांत है उसके जगह पर जो दूसरे दांत आते हैं उसको उठने वाले जो दूसरे दांत आते हैं उसको हम क्या अस्थायी दांत कहते हैं, क्योंकि वही दांत जो हमारे क्या होता है जीवन भर रहता है। ठीक है, हमें देख मतलब उसका देखभाल करेंगे, अच्छे से रखेंगे तो हमारे जीवन भर तक क्या वही दांत रहेंगे और उसी दांत के सेट को हम क्या बोलते हैं अस्थायी दांत कहते हैं। क्या बोलते हैं, अस्थायी दांत कहते हैं। देखो प्रदूषण क्या आता है, प्रदूषण की परिभाषित कीजिए। पहले प्रदूषण को परिभाषित कीजिए। ठीक है, प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण को भी क्या परिभाषित करना है। ठीक है, प्रदूषण वायु, जल एवं जो मृतक, ठीक है, मृदा के भौतिक बोला है, रासायनिक तथा जो जैविक, भौतिक रासायनिक जैविक बोला है गुणों में होने वाला ऐसा अवांछनीय परिवर्तन। ठीक है, गुणों में होने वाला एक ऐसा अवांछनीय परिवर्तन जो मनुष्य के साथ साथ, जो मनुष्य उसके साथ साथ ही बोले संपूर्ण परिवेश के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों को हानि, ठीक है, पहुंचाता है। ठीक है, प्राकृतिक तत्वों की हानि पहुंचाता है, उससे हम क्या कर सकते हैं, उससे हम प्रदूषण कहते हैं। उससे हम क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। जैसे प्राकृतिक जल हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, मृदा हो गया, इसके भौतिक कारक या रासायनिक कारक या जैविक गुण होने वाला जो क्या ऐसे अवांछनीय या तो परिवर्तन होता है जो मनुष्य के साथ साथ जो है मनुष्य के साथ साथ ही संपूर्ण परिवेश को, ठीक है, संपूर्ण परिवेश के प्राकृतिक जो होते हैं उस नेचर को, इस प्राकृतिक को, प्राकृतिक तत्व उनको कहते हैं बिल्कुल हानि पहुंचाता है। जो प्राकृतिक तत्व होते हैं उससे क्या मिक्स करके जो उसकी क्या बिल्कुल हानि पहुंचाता है और उससे ही हम कहते हैं उससे हम क्या होता है प्रदूषण कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, मानव निर्मित तंतु क्या है, तो मानव निर्मित तंतु क्या है इसे तो परिभाषित करना है। ठीक है, मानव जो निर्मित तंतु होते हैं वो किसे कहते हैं या क्या है। ठीक है, देखो वे तंतु जो प्राकृतिक है बोले प्रयोगशालाओं में, वे तंतु जो प्रयोगशाला में रसायनों का प्रयोग, ठीक है, रसायनों का उपयोग करके वे, ठीक है, बोला क्या वे तंतु जो प्रयोगशाला में यानी लैब में रसायनों का प्रयोग करके, ठीक है, प्राकृतिक अवस्था में रसायन जो है उसके केमिकलों का उपयोग करके जो है क्या बोले बनाए जाते हैं, केमिकल का उपयोग करके बनाए जाते हैं, उसे मानव निर्मित तंतु कहलाते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, मानव निर्मित तंतु कहलाते हैं। जिसे रेयन, ठीक है, रेयन एक जो है मानव निर्मित क्या है, जिसे रेयन हो गया, रेयन एक क्या है जो चांद होगा सिर्फ रेयन एक मानव निर्मित क्या है तंतु है। जिसे रेयन हो गया ये क्या है, ये बिल्कुल जो है एक मानव निर्मित तंतु है, बिल्कुल क्या है एक मानव निर्मित क्या है तंतु है। देखिए फिर अगला क्वेश्चन आपका प्रजनन अंग जो क्या है उससे टिप्पणी लिखना है। ठीक है, जो प्रजनन अंग होता है उस पर क्या लिखना है, आपको टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तो देखिए
क्वेश्चन ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन जो जितने सारे क्वेश्चन दे सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यदि एक क्वेश्चन को छोड़ते हैं तो आपका बहुत हानि हो सकता है। आप यदि एक क्वेश्चन को छोड़ते हैं सिर्फ आप यदि सोचते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं पूछे आएंगे, ये क्वेश्चन आप मैं छोड़ दूंगा, हो सकता है वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाए। इसलिए प्यारे बच्चों मैं आग्रह करना चाहूंगा एक भी क्वेश्चन आप ना छोड़ें, ठीक है, कृपया करके जो एक भी क्वेश्चन ना छोड़े। जितने क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ सभी के सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लीजिए, याद कीजिए, ठीक है, ताकि उसके बारे में कुछ ना कुछ आप लिख पाओ। आप यदि इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयारी करके जाते हैं एग्जाम में, सभी के सभी जो क्वेश्चन आप इसी से पूछे जाएंगे। जो होम साइंस है, होम साइंस का जो सब्जेक्ट क्वेश्चन है सभी के सभी क्वेश्चन इसी में से पूछे जाएंगे, इससे बाहर आएंगे ही नहीं। आप सिर्फ इतने मुझ पर भरोसा कीजिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आएंगे नहीं, सभी के सभी इसी क्वेश्चन में से आएंगे। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं। पर्जन अंग क्या है? पर्जन अंग जो है उसके ऊपर टिप्पणी लिखना है, ठीक है। तो समस्त बोला स्तनधारी, बोला स्तनधारी, ठीक है, समस्त स्तनधारी जो स्तनपायी स्तनधारी शरीर में कि जिनमें बोला कि मनुष्य भी आता है, ठीक है। जितने स्तनधारी जीव है, जितने स्तनधारी जीव है, स्तनपायी हो गया यहाँ स्तनधारी जीव होगा, ठीक, जिसमें मनुष्य भी एक है। नर में बोला अंडा ग्रंथि, शुक्राशय, और जो है क्या शीर्षण गर्भ को, ठीक है, बोला क्या उत्पन्न करने वाले अंग होते हैं। बोला स्त्री शरीर में इनकी जो है क्या स्त्री शरीर में किन्हीं के समान जो है, इन्हीं के समान जो अंग, ठीक है, बोला क्या हो रहा है विंड ग्रंथि, बोला विंड वाहिनी, नलिका और जो गर्भाशय होती है। योनि भी प्रजनन क्या बोला है अंगों में से एक एक गिनी जाती है। यद्यपि वह जो केवल क्या है एक मार्ग है, यद्यपि क्या हो सकता है वो क्या मार्ग है। इसके बारे में टिप्पणी लिखा था जो कि आपका हो चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हार्मोन की व्याख्या कीजिए। हार्मोन है क्या, उसके बारे में क्या ना आपको व्याख्या करना है। इसके बारे में हार्मोन क्या है, हार्मोन के बारे में आपको व्याख्या करना है। देखिए हार्मोन एक जो है ऐसा पदार्थ है, हार्मोन क्या है, हार्मोन एक ऐसा पदार्थ है जो आंतरिक स्राव वाली ग्रंथियों द्वारा, जो आंतरिक स्राव वाली ग्रंथियों द्वारा निर्मित होता है, ठीक है, जो रक्त के माध्यम से लक्षित अंगों का जो है संकेतों को जो है क्या ले जाने का जो है क्या काम करता है, ठीक है, ले जाने का काम करते हैं, उससे हम हार्मोन कह सकते हैं। यह हार्मोन की व्याख्या है, ठीक है। यदि पूछे हार्मोन की व्याख्या कीजिए, हार्मोन एक ऐसा पदार्थ है जो आंतरिक स्राव वाली, ठीक है, जो क्या आंतरिक स्राव वाली ग्रंथियों द्वारा निर्मित होता है, ठीक है, उसे हार्मोन कहते हैं। ऐसा लिख सकते हैं जो रक्त के माध्यम से लक्षित अंगों तक, इसके माध्यम से ब्लड के माध्यम से रक्त के माध्यम से लक्षित अंगों तक संकेतों में ले जाता है, ठीक है, ले जाने का काम करता है, उससे हम लोग हार्मोन कह सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बचत खाता क्या है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है कि बचत जो होता है बचत खाता क्या है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बचत क्या है या बचत खाता क्या है, ठीक है, इसके बारे में आपको व्याख्या करना है, इसके बारे में आपको जानना है, ठीक है। देखो बचत जो है खाते सेविंग अकाउंट जिसको कहते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या सेविंग अकाउंट कहते हैं या बचत खाता जिसको हम सेविंग अकाउंट भी कह सकते हैं, ठीक है। खुदरा या वित्तीय संस्थाओं द्वारा, खुदरा या जो वित्तीय संस्था होता है उसके तरफ बनाए गए, ठीक है, बनाए रखे जाने वाला, ठीक है, खाते को कहते हैं। क्या होता है बचत खाते जो है खुदरा वित्तीय संस्था द्वारा बनाए जाने वाले, ठीक है, खातों को कहते हैं। क्या कहते हैं बचत खाता कहते हैं जो ब्याज को प्रदान करते हैं। जो किसको प्रदान करता है, जो ब्याज एक तरह का जो ब्याज होता है उसको प्रदान करता है, लेकिन किन्हीं दोस्त बोला जिन्हें सीधे तौर पर जो धन के रूप में जो है बोला उदाहरण के, ठीक है, उदाहरण के लिए एक चेक का जो क्या लिख कर जो है इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, ठीक है, इसमें जो चेक होता है उसके रूप में इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जीवन रक्षक घोल क्या है। जीवन रक्षक घोल क्या उसके बारे में आपको क्या लिखना है कि जीवन रक्षक जो घोल होता है वो क्या है, या जीवन रक्षक घोल के बारे में आप क्या जानते हैं। या जीवन रक्षक घोल आप कह सकते हैं, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जीवन रक्षक घोल के बारे में आप क्या जानते हैं, कि जीवन रक्षक घोल क्या है, या जीवन रक्षक घोल से आप क्या समझते हैं। इस तरह से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको जवाब देना है हमारे शरीर में पानी की कमी की, बोला हमारे शरीर जो होता है, हमारे जो ब्लड है वही बॉडी है, ठीक है, हमारे शरीर में पानी की कमी की पूर्ति करने के लिए, जो पानी की शरीर जो हमारे शरीर में पानी की मात्रा है उस पानी की मात्रा को पूरा करने के लिए, उस पानी की मात्रा को भरपूर करने के लिए या पूरा करने के लिए जो पेय तैयार किया जाता है, जो पेय यानी जो क्या एक पेय तैयार किया जाता है उसे हम जीवन रक्षक घोल कहते हैं। उसे हम क्या होता है जीवन रक्षक घोल कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करें, जो हमारे शरीर में पानी की कमी को पूर्ति करने के लिए, हमारे शरीर में पानी की मात्रा को पूरी करने के लिए या पानी की कमी को पूरी करने के लिए जो बोला क्या पेय यानी जो घोल तैयार किया जाता है, जो पेय या जो घोल तैयार किया जाता है उसे हम लोग जीवन रक्षक घोल कहलाते हैं। उसे हम क्या कहेंगे जीवन रक्षक घोल कहलाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं जीवन रक्षक घोल कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं।
प्रोटीन क्या, प्रोटीन को परिभाषित करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या, प्रोटीन को परिभाषित कीजिए, या प्रोटीन किसे कहते हैं, या प्रोटीन क्या है, या प्रोटीन से आप क्या समझते हैं। इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन किसे कहते हैं, प्रोटीन से आप क्या समझते हैं, या प्रोटीन की व्याख्या कीजिए। इस तरह से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो प्यारों से घबराना नहीं है, प्रोटीन के बारे में जो भी हो आपको लिखना है। प्रोटीन जो है वे बोले पेप्टाइड बंधनों से जुड़े होते हैं, ठीक है। जो प्रोटीन होते हैं वो पेप्टाइड जो है बंधन से जुड़े जो है एमिनो एसिड, जो अमीनो एसिड जो है अवशेषों, ठीक है, से बने जो है अणु होते हैं। अवशेषों बने जो है अणु होते हैं। अमीनो एसिड एक जो है अमीनो समूह का एक जो है क्या बोला है, अम्लीय बोला कार्बोक्सिलिक समूह, और जो है ये ठीक है कार्बोनिक आर समूह से बोला क्या द्वारा जो है जुड़े होते हैं या बने होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिखना है, यदि आपसे पूछे प्रोटीन क्या है, प्रोटीन से आप क्या समझते हैं, प्रोटीन के बारे में व्याख्या कीजिए, प्रोटीन पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो लिखना है प्रोटीन वे पेप्टाइड बंधनों से जुड़े होते हैं, ठीक है, जुड़े अमीनो एसिड अवशेषों से बने एक अणु होते हैं। जो अमीनो एसिड एक जो है अमीनो समूह एक अम्लीय बोले कार्बोक्सिलिक समूह, और जो एक कार्बोनिक आर, ठीक है, द्वारा जो कार्बन आर समूह द्वारा जो क्या जुड़े होते हैं या बने होते हैं, उससे हम क्या करते हैं, प्रोटीन कर सकते हैं, प्रोटीन की व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है। देखो चेचक की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन क्या है, चेचक की व्याख्या किसी पर व्याख्या करना है, जो चेचक बीमारी है उस पर आपको व्याख्या करना है, उस पर हमें क्या व्याख्या करना है चेचक के बारे में, ठीक है। चेचक क्या है, तो चेचक एक जो है अत्यधिक बोला संक्रमण कारक जो है संक्रमण, ठीक है, और जो संभावित ठीक है रूप से बोला गंभीर बीमारी है। चेचक क्या है, चेचक एक जो अत्यधिक बोला संक्रामक और जो संभावित रूप से गंभीर बीमारी है। जो बुखार, ठीक है, बोला क्या लाल क्या चकते, ठीक है, खांसी, लाल पानी, ठीक है, बोला क्या लाल पानी, ठीक है, वाली आंखें का कारण बनती है। यह मुख्य जो रूप से संक्रमित व्यक्ति के, ठीक है, खांसने या छींकने के बाद जो है हवा के माध्यम से फैलता है। क्या होता है, जो इस बीमारी से क्या होता है, इस बीमारी का शिकार होते, जो व्यक्ति इस बीमारी का शिकार होते हैं, ठीक है, तो क्या होते हैं, उसके खांसने या छींकने के बाद, जो व्यक्ति का शिकार, जो इसके बीमारी का शिकार होते हैं, उस व्यक्ति के खांसने या छींकने के बाद, ठीक है, खांसने या छींकने के बाद उसके सांसों द्वारा, उसके छींक द्वारा जो है क्या होता है, जो जीवाणु होते हैं वायुमंडल में फैल जाते हैं, और इससे भी जो ये संक्रमण बिल्कुल फैल सकता है, ठीक है। इसके माध्यम से फैलता है। चेचक के जो है लक्षण संक्रमण के 7 से 21 दिन बाद जो शुरू होते हैं। जो चेचक का लक्षण होता है, इस संक्रमण के जिस दिन व्यक्ति में संक्रमण करेगा उससे 7 दिन बाद या उससे 21 दिन बाद क्या होते हैं, 7 दिन बाद या 21 दिन बाद जो उसका प्रभाव, उसका असर देखने को मिल सकता है, ठीक है। प्यारे बच्चों, कल जो है आप लोगों का क्लास नहीं हो पाया था, ठीक है, आज क्लास आप लोग को हो पाया, ठीक है। तो मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि जो है आप लोगों का क्लास से डबल हो, ठीक है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव है वो आप लोग का बन ही रहा है। जैसे ऑब्जेक्टिव, ठीक है, लगभग जो सभी सब्जेक्ट का 50% बन जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव क्लासेस भी आप लोग का लगातार शुरू होते जाएगा, ठीक है। तो लगातार आप लोगों का क्लासेस 2 होगा। अभी आप लोगों का क्लास 1 चल रहा है, ठीक है। इसमें बच्चों की संख्या भी अभी कम है, इसलिए 1 क्लास चल रहा है, ठीक है। और बच्चों का जो है इसमें क्लास ना छूटे, इसलिए अभी 1 क्लास चल रहा है, ठीक है। तो किसी भी बच्चों का ना छूटे, और आपका छूट भी जाता है तो बैकअप जो क्लासेस जितना आपको छूट गया है वो आपको पीडीएफ जो है आपको जिस दिन ही आप ज्वाइन होते हैं, जिस दिन ही आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होते हैं, उसी दिन आपको जितना बैकअप क्लास होता है सभी के क्लासेस आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल मुफ्त में मिलने वाले हैं। इसमें आपको कोई चार्ज या कोई इसमें आपको देने नहीं लगेंगे, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा, 6200, ठीक है, 6200590457 जो नंबर है, इस नंबर पर कॉल करना होगा। उस नंबर पर कॉल करके जो है आप अपना जो है जिस नंबर पे आप क्या व्हाट्सएप में लेना चाहते हैं उस नंबर देके जो आपको उस नंबर पे क्या आना, उस नंबर को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़वा देना है। और आपका जुड़ते ही जो है, जैसे आप दिन में भी जुड़ते हैं तो रात को आपको पीडीएफ है, जैसे मैं आपको फ्री होता हूँ तो आपका जितना बैकअप क्लास है, जितना आपका छूट गया, सभी के सभी क्लासेस का जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और सभी के सभी क्लासेस का जो वीडियो है वो भी प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। देख के जो है क्या पीडीएफ नोट्स जो है उसको आप ले सकते हैं, जिससे क्या रिजल्ट आपका बेहतर से बेहतर हो सकता है, और आपको क्या नहीं अफसोस भी नहीं होगा कि मेरा क्लास छूट गया है। और फिर यही क्लासेस आप यदि क्या करते हैं, यदि आप दिसंबर या जनवरी में जुड़ते हैं, दिसंबर या फिर आप जनवरी में जुड़ते हैं या फरवरी में जुड़ते हैं, तो इन्हीं नोट्स को आप, ठीक है, एक जो सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट का नोट्स आपको जो है 200 रुपया या 199 रुपया देकर आपको खरीदना पड़ सकता है, ठीक है। तो उससे बेहतर जो है आप क्या कीजिए, सबसे पहले जो है आप क्लास से जुड़ जाइए, आप क्लास भी कीजिए, अच्छी तरह समझिए भी, और जो है फ्री में आप पीडीएफ ही लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये नोट्स इतनी पावरफुल है, ये नोट्स इतनी पावरफुल है,
आप यदि एक सब्जेक्ट का, ठीक है, आपका 5 सब्जेक्ट है, 5, ठीक है, 199 गुना जब 5 करते हैं तो आपको देना पड़ेगा कितना, ठीक है, आपको सिर्फ जो, ठीक है, कितना देना पड़ेगा, 9×5 = 45 का 5, ठीक है, और 9×5 = 46, 47, 48, 49 का 9, और जो बचेगा 9, ठीक है, बड़े 5 है 5, ये 595 आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और इन 595 से इस नोट्स को प्राप्त करके इसमें आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को दोनों पा सकते हैं, ठीक है। और इन्हीं से आपका जो रिजल्ट बेहतरीन से बेहतरीन बन सकता है। और इन्हीं के माध्यम से आप यदि क्या करते हैं, क्लास की तैयारी करते हैं, तो इन क्वेश्चन को आप देख के जाते हैं एग्जाम में देने, तो सभी के सभी जो क्वेश्चन इसी से रहेंगे, इससे बाहर पूछने की आने की कोई संभावना नहीं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम इतना ही रखते हैं। फिर से आपसे आगे कहना चाहूंगा, जो क्लासेस है, क्लासेस के जो है और बच्चों तक क्या कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक भेजिए, उसको भी जो है सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, उसे भी जो है इस क्लासेस को ज्वाइन होने के लिए बोलिए, ताकि जो है आपके साथ साथ उसका भी रिजल्ट बेहतरीन से बेहतरीन हो, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद बच्चों, आज की क्लास नहीं रहता है। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, बेहतरीन से बेहतरीन हो। इसी के साथ मिलता हूँ आपसे विदा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले क्लासेस में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।